दोस्तों, कस्टमर फाइंड आउट करना है ना पहला काम है। और फिर इंश्योरेंस क्या सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या मायने रखते हैं अपने लाइफ के अंदर, वो सब बाद में की बात है। पहले काम कर लीजिए, क्या कस्टमर का नीड है वो फाइंड आउट कर लीजिए। अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है, एक ना कस्टमर को ना, एक ये ना इंश्योरेंस बेचना ना एक रेसिपी है, रेसिपी। उसी के अंदर क्या क्या है, अभी दाल बनाना हो, दाल बनाने के लिए क्या क्या लगता है, वो रेसिपी है। वैसे इंश्योरेंस बेचना भी ना एक रेसिपी है। वो रेसिपी आपने बराबर कर लिया तो आप ना पूरा का पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी उसको लास्ट तक दे पाओगे। ऑब्जेक्शन क्या है, नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, ये सब सारे ऑब्जेक्शन, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। सीए के पूछूंगा। दोस्तों यहाँ पे क्या मालूम है, अपना जो आपको ऑब्जेक्शन क्या है, आप मार्केट में जाओगे ना तो भी मेथी की सब्जी की एक बंडल है, अगर वो बंडल आप ले लेते हो और फिर एक क्या करते हो मालूम है, एक सोचते हो आप, ये मेथी का बंडल अपने जेब को परवड़े का नंबर 1, उसके बाद मेथी बहुत अच्छा हो रहा है क्या नहीं है करके, ये सब सारा आप फैक्ट फाइंडिंग करते हो ना, कि वैसे उसको अपने आप पैसे देते हो। तो दोस्तों वैसे भी ना आपको एक मतलब आप 10 रुपए के लिए कुछ कितने 4-5 ऑब्जेक्शन डालते हैं, और फिर उसके बाद में फिर आप क्या बार्गेन कर दो। बार्गेन करना है ना, वो आपका हक है, ठीक है, मैं बार्गेन करो। वैसे भी आप जो कस्टमर आपके आपके जो आपके जितने भी सारे आपने जिनको पॉलिसी समझाया और इन्हें पॉलिसी नहीं लिया, तो वो क्या मालूम है, उनकी सब सारे जो ऑब्जेक्शन है उसके आंसर उनको देना है आपको। वो आंसर आप देते हो खुद, तो दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों नहीं होता इंश्योरेंस, बताओ मुझे। क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है, आपको एलआईसी के बारे में पता नहीं है, एलआईसी कितने करोड़ की कंपनी पता नहीं है, एलआईसी की प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी पता नहीं है, अपने कंपनी को पता नहीं, उसके प्रोडक्ट आपको अच्छे ढंग से आपने पढ़ाई नहीं किया, और फिर आप अपना एक ऐसा सोचते कि मैं गया ना तो मेरे को चेक देना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं बोलता हूँ ना, एवरी ईयर लाखों एजेंट ना जो बाहर हो जाते, इंडस्ट्री के बाहर हो जाते हैं। ऐसे क्यों हो जाता है बताओ मुझे। तो ये जो होने का रीज़न क्या है मालूम है, ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये जो रीज़न है ना, क्योंकि उनको ना सही ढंग से ना ट्रेनिंग किसी ने नहीं दिया। अगर ट्रेनिंग वो नहीं दिया ना तो फिर वो कैसा काम करेगा। तो ट्रेनिंग मतलब क्या है मालूम है, इंश्योरेंस कौन से भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो तो प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, नंबर 1। तो प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, ये प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे वो पार्टी को बताना चाहिए, और ये प्रोडक्ट अपने लाइफ में क्या कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें आपको पता नहीं है दोस्तों, फिर आप कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाओगे, बताओ मुझे। तो मैं बोलता हूँ ना, एजेंट का क्या काम है, पहले कस्टमर को ढूंढना और फिर इंश्योरेंस के बारे में उसको इंटरेस्ट पैदा करना, और इंटरेस्ट ऐसा पैदा करेंगे, वो पॉलिसी के बारे में सब सारी जानकारी देंगे, बेनिफिट बताएंगे, उनके डाउट क्लियर करेंगे, और उसी के बाद में फिर उसको लास्ट तक ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे कि आप उसको प्रेजेंटेशन को आप पकड़ के रहे हो, और फिर लास्ट में आपको चेक इमीडिएटली दे पाए। और इसीलिए ना आपको बोलता हूँ ना, जो ना इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे, लोग लेते हैं, पर ठीक है मैं ले लेंगे, मगर क्या इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना हलवा है क्या? ऐसे ही आपको 35% का कमीशन दे के रखा है एलआईसी ने। एलआईसी ने ये सोचा है एजेंट 10 लोगों के पास जाएगा तो एक पॉलिसी उसको मिलेगी, और आप अपना जो है ना, देखो ज़्यादा लोगों को जाकर के आप मीटिंग करते हो तो आपको धंधा नहीं होने वाला है। फोकस ऑन ओनली 1 प्रोस्पेक्ट, उसको ऐसे करो, उसके पूरे करो, उसकी पॉलिसी देने का सोचो।
और फिर उसको पॉलिसी देने के बाद मैं दूसरे के पास जाऊंगा। और आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, मेरा जो ना एजेंट डेवलपमेंट स्किल सीरीज है, उसी के अंदर आपने सारे वीडियो आप देख लीजिए, मेरी आपको विनंती है। तो बहुत सारे आपके ना डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत, मैं बोलता हूँ ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना कब आता है मालूम है? कौन सा ऑब्जेक्शन आता है? LIC के बारे में ऑब्जेक्शन कौन लाने वाला है, क्या लाने वाला है? ऐसे लोगों के पास जाते हो, फिर मेरा पैसा LIC कम पैसा देती है, ये सब सारा आपको बताना आना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से धंधा नहीं हो रहा है तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। और एक ने ऐसा ऑब्जेक्शन डाला है कि LIC का लंबा पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म, मतलब मेरे को ना 2 साल में डबल करने वाले पैसे चाहिए। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें इंश्योरेंस में कंपैरिजन नहीं होती है। बोला 2 साल की बात क्या है दोस्तों, उसको बोलना कि अपनी पॉलिसी जो है ना 1 साल में, एक सपोज आपने 30 साल की पॉलिसी बेची है, 20 साल की पॉलिसी बेची, सपोज आपने 21 साल की पॉलिसी बेची है, 21 साल की जो पॉलिसी बेची है आपने, 21 साल की जो पॉलिसी बेची है आपने, 21 साल में शायद वो जिंदा रहा, सपोज ये पॉलिसी सब 50 लाख की होगी, तो अपना 1 करोड़ उसको मिल जाएगा। मगर एक प्रीमियम भर के भी उसका डेथ हो जाता है, उसका एक्सीडेंट डेथ होता है, तो 1 करोड़ पहले दिन में मिल जाता है। और फिर नेचुरल डेथ होता है तो भी उसका 50 लाख और का ऊपर का बोनस, कितने साल तक पॉलिसी कंटिन्यू रही, तो ये सब सारा मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ना रिटर्न के हिसाब से देख लेंगे तो उनको आप पूछ सकते हैं कि आपका ना डेट ऑफ बर्थ अपना कागज पे लिखो, तो डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में लिखो, आप बोलो कि आपका डेट ऑफ डेथ बोलो। डेट ऑफ डेथ बोलेंगे ना, कोई भी नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा लोग डेट ऑफ डेथ? किसको पता नहीं है, तो कभी भी आ सकता है डेथ। तो ये सब सारा एक्सरसाइज आप करवा लो। रिबेट का प्रॉब्लम आता है तो रिबेट, मेरे को एक पेपर ले लो, उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगाओ और पॉलिसी होल्डर के सामने पूरा जो क्लीन पेपर होना चाहिए A4 साइज़ वाला, और फिर अब उनको उनके सामने लगा दो। तो हुआ क्या मालूम, उनको पूछो ये पेपर के ऊपर क्या दिखता है, तो उसके डॉट लगाने बोलते हैं ना, डॉट ही मेरे को दिख रहा है करके। और फिर सामने वाले जो बेनिफिट हो, एक्सीडेंट बेनिफिट, नेचुरल डेथ बेनिफिट, हाँ, कुछ अपना डेथ बेनिफिट होगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, सब सारे बेनिफिट जो है वो सब जो कागज के जो बीच में आपने डॉट लगाया वो आपका कमीशन हो, और बाकी का जो पेपर बचा ना A4 वाला, वो सब सारे पॉलिसी होल्डर के। तो उसको बोलो सर अब मेरे को ये काम करने के लिए मेरे को ये डॉट वाला कमीशन मिल रहा है और बाकी सारे बेनिफिट आपके नाम के ऊपर है, तो मेरा कमीशन आपको लेकर के क्या मिलने वाला है बताओ मुझे। सपोज आज आपका प्रीमियम मैंने भरा 1 साल का, और फिर दूसरे दिन का दूसरे साल में डेथ हो गया, तो सब सारा उसके ऊपर आपकी कैसी ये लगेगी, आपके उसके ऊपर आपका मालिकाना हक कैसा होगा? नहीं हो सकता। वो सब सारा पैसा मैं ले सकता हूँ, फिर जो है ना वाइफ के साथ, आपके वाइफ से बोलूँगा कि मैंने पैसा भरा था तो मेरे को ये सब पैसे चाहिए करके, नहीं तो 80% चाहिए, आपको 20% दे देंगे, चलेगा क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है, रिबेट का बात है वो फालतू बात है। अगर आपने रिबेट दे करके पॉलिसी लेने का आपने सोचा होगा, वो सब अभी से मन में से निकालो, रिबेट से मुक्ति पाओ, और सीधा सामने के वाले को बोलो LIC ने 10 लाख का पेनल्टी रखा हुआ है करके उसके ऊपर, और 10 लाख का पेनल्टी रखा है, और अब मेरा भी एजेंसी के प्रॉब्लम होगा और आपका भी पॉलिसी का प्रॉब्लम होगा, फिर सब सारा पॉलिसी भी जब्त हो जाएगा और एजेंसी को भी कार्रवाई मेरी हो सकती है। और किसी ने ये किसी को अपना जो कंप्लेंट किया तो ये सब सारी बातें हो गई। तो दोस्तों रिबेट छोड़ दो। रिबेट आता है तो बहुत, मतलब ऐसे कौन सा भी बहुत बड़ा ये है ना,
क्या बोले आसमान गिरा ऐसा है नहीं। ये रिबेटिंग के लिए बहुत सारे ये है, क्योंकि ये सब सारा ना ट्रेनिंग वगैरह ना सब डीओ लोगों ने देना चाहिए एजेंट को। और डीओ लोग कहाँ देते हैं वो सब ट्रेनिंग। वो बोलते हैं कितना पॉलिसी ला रहे हैं, ये ला रहे वो ला रहे हैं। एजेंट को फ़ोन करके बोलेंगे, खाली एजेंट को कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। ये सब डेवलपमेंट ऑफिसर का एटीट्यूड हो गया। तो एजेंट तो बिजनेस करने में जाता है, मार्केट में चला जाता है। और मार्केट में चला जाने के बाद फिर वो बिज़नेस लेके आता है। वो बिज़नेस लेके आया, वो दे दिया उनके हाथ में। तो उन्होंने कौन सा पॉलिसी बेचा? कुछ भी नहीं बेचा ना। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि रिबेटिंग का प्रॉब्लम है। तो रिबेट बहुत सारे उसके अंदर है। अगर आपने एक ही उसके ऊपर सोल्यूशन है, उसको आप ना कहना और बोलना आपको सर्विसिंग चाहिए तो सर्विसिंग में दिला देता हूँ। अगर सर्विसिंग आपको नहीं चाहिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी लेने के बाद सेल्स आफ्टर सर्विस होते हैं। सपोज आपने मोबाइल आज खरीद लिया, डिस्काउंट में खरीद लिया और फिर उस दूसरे दिन वो ख़राब हो गया, तो फिर क्या हो गया? फिर वो दुकानदार के पास चले जाते हो आप और दुकानदार को बोलते हैं कि ये कल ही मैंने मोबाइल ख़रीदा था, तो ये मोबाइल ऐसा है, तो मोबाइल ये चेंज करके दो, नहीं तो वो सब क्या है रिपेयरिंग करके दो या अपना कुछ कंपनी को भेज दो और मेरे को रिप्लेसमेंट दो। ये सेल्स आफ्टर सर्विस होता है ना। तो सेल्स आफ्टर सर्विस आपको नहीं चाहिए क्या? आपने आज पॉलिसी ले लिया तो फिर आगे जा कर के 20 साल उसको सर्विसिंग कौन करने वाला है? कोई आदमी आपके पास? अगर आप चले जाते हो तो आपका दिन का खड़ा करके जाते हो तो आपकी दिन की सैलरी चली जाएगी। तो सर्विसिंग का मामला उसके ऊपर इम्पोर्टेंट होता है, सर्विसिंग। और का आजकल जो है ना प्रीमियम भरने का सर्विसिंग ना दोस्तों, आज आपने वो छोड़ दो। सबको ना LIC कस्टमर आप डाउनलोड करने को बोलो, फिर उससे पेमेंट हो जाए। गूगल पेमेंट पे करने को बोलो, फ़ोन पे पेमेंट करने को बोलो। ये सब सारी बातें ना करते रहो। मतलब क्या, अपने कस्टमर को एडवांस आप बनाना शुरुआत करो। अगर आपने वो एडवांस बनाना शुरुआत किया दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है? पॉलिसी होल्डर ना आपको तकलीफ कम देगा। कस्टमर खुद जाकर के इनकम टैक्स अभी आ रहे थे, अभी ये जनवरी महीना, आपको सब लोग ना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के लिए फ़ोन करेंगे। आप सीधा जाना उनके पास और फिर कस्टमर ऐप जो है ना, कस्टमर LIC कस्टमर ऐप डाउनलोड करने को बोलो, फिर सब सारे पॉलिसी उनके रजिस्टर करो और फिर उसको प्रीमियम पेमेंट वो अपना पोर्टल से निकाल के उनको दे दो और उनको भी सिखा लो। प्रीमियम कैसा भरने का वो भी सिखा लो। ये सब सारी बातें आप करते हो तो आपकी सर्विसिंग में जो टाइम जाने वाला कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ना आपको सेल्स नहीं होने के ना ये सब सारे बहाने हैं और ये सबको आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम है? पैसे वाला आदमी वो ढूंढना आना चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं तो 100 ऑब्जेक्शन डालेगा ही ना, उसको लेना ही नहीं तो ऑब्जेक्शन करके छोड़ना है आपको। और आप सोचते हो कि मेरे से कुछ बेचा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास पैसे है और उनको अपने बच्चों के प्रति कुछ करना है, वो एम्बिशियस है और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए कुछ करना है, बच्चे के पढ़ाई के लिए करना है, बच्चे के शादी के लिए कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ वो खरीद लेंगे ना। और ये प्लानिंग आप उनको उत्साहपूर्वक रीत्या दिखाते हो तो ले लेंगे ना। डेथ बेनिफिट भी है, किसी लोन होता है, लोन किया होगा, बहुत करोड़ों का लोन रहेगा, लोन के साथ साथ में उसका इंश्योरेंस नहीं रहेगा। ऐसे को आपने इंश्योरेंस दे दिया समझो, तो वो इंश्योरेंस आप देते हो नॉर्मली, तो क्या हो जाता है मालूम है? उसकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर हो जाती है ना। तो दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपने लिखे, मगर वो ऑब्जेक्शन सही में आपने उसको ना सिखाना। आपको एक क्वेश्चन पूछता है, जो कैसा भी किसी ने ऑब्जेक्शन डाला ना, तो उसको बोलने का सर इसका जवाब आप दे सकते हैं क्या? उसको सीधा बोलो, पैसे नहीं है ना, उसका आप जवाब दे दो। वो आपको क्यों लगता है आपके पैसे नहीं है, वो आपको बताएगा कि पैसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, वो करके वो ना बताएगा। देखो ना, जो भी किसी ने भी आपको ना ऑब्जेक्शन डाला ना, तो उसको ना प्रति प्रश्न करने का, उसका सवाल ही जवाब है। और सवाल का ना उसको क्वेश्चन का सवाल का ना उसको ना आंसर पूछिए।
वहाँ पे ना ऑब्जेक्शन खारिज होना शुरू होता है। दोस्तों देखो, ये सब सारा धंधे बिजने में पैसे लगाओ और लगाओ तो मैं मेरा ज़्यादा कुछ पैसा बढ़ेगा। LIC कम पैसे देती है, मालूम है मुझे। अगर डेथ हो जाता है कभी किसी का पहले साल में, तो LIC इतना कोई अपना बैंक पैसा दे पाएगी क्या? और कोई दे पाएगा क्या? वो ये सब सारी बातें आपको समझानी जरूरत है उनको। अगर आप पार्टी को समझाया तो पार्टी को समझ में आएगा। मतलब देखो दोस्तों, कौन सी भी चीज़ आसान है उसको और आसान बनाओ। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्शन डालता है ना, पहला उसके ऊपर हंसना शुरुआत करो। तो आपको खुद पूछेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मैं इसको पूछ लूँगा, मैं उसको पूछ लूँगा, मैं CA को पूछ लूँगा, मेरे भाभी को पूछूँगा, या मेरे ब्रदर को पूछूँगा, मेरे पिताजी को पूछूँगा। और फिर LIC का प्रीमियम ज़्यादा है, और LIC का लंबा साल का पॉलिसी है, वो पॉलिसी लंबे साल का पॉलिसी है, इतना लंबा मैं क्या करूँ, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँ तो। अरे उनको एक ही बात ना, पॉलिसी लंबा है, सही बात है, ज़िंदगी कितने की है तो बोला पल की भी नहीं है, और 100 साल की भी नहीं है। किसके 100 साल पूरे होंगे किसको पता है क्या? बताओ मुझे। तो दोस्तों, ये दोनों साइड से लोगों को चाहिए होता है। कल मर जाओ तो मैं ऊपर लेके जाने वाला हूँ क्या? छोड़ दो ना ऐसे लोगों को, काय के लिए? क्योंकि वो देखो, आजकल जितने भी सारे मैंने बीमे बेचे हैं ना, जिनको अपने फैमिली की कदर है ना वही बीमा कर पाता है, और जिनको फैमिली की कदर कुछ भी नहीं ना, वो बीमा क्या कुछ भी नहीं खरीदेगा, वो अपना ही सब कुछ सोच लेगा। और दोस्तों ऑब्जेक्शन ना, ये छोड़ो, सीरियसली क्या मालूम है उसको ना, उसी को ना कंसेप्ट बता लीजिए। 3 ही कंसेप्ट है। आपके रिटायरमेंट में कितनी पेंशन आ रही है? कई बोलेगा मेरे पास पेंशन की जरूरत नहीं, छोड़ दो ना उसको, काय के लिए उसको पकड़ के रखा है? अगर एक मुर्गी बैदा देती है ना, वो बैदा सपोज कितने 12 बैदा है, 12 बैदा को हैच करने के लिए बेटे, उसमें से 2-4 बैदे खराब निकलेंगे ना, उसको फेंक देंगे कि उसके अंदर से बच्चे आने का आप इंतजार करेंगे। वैसे ऑब्जेक्शन डालने वाले भी वो जो है ना, खराब अंडे हैं, उसमें से बच्चे भी नहीं निकलेंगे और मुर्दे भी नहीं निकलेंगे, कुछ भी निकले, उसमें से काला काला कुछ निकलेगा, वो जला हुआ पदार्थ, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, मेरे को बोलने का, सब लोग नहीं खरीदते, खरीदने वाले आपको ढूंढना चाहिए, और वो तो जरूर लेंगे ना। इसके लिए तो मैंने रेशो बोला ना कि कम से कम ना आप 10 लोगों को, नए लोगों को कॉल करते हैं, और उसमें से 2-3 मीटिंग आप फिक्स करते हो, 3 मीटिंग में से 1 का क्लोज हो जाता है। मतलब दिन में 3 मीटिंग हो गए तो 10 दिन के 30 हो गए, और 30 दिन के 90 मीटिंग हो गए। अगर आपने 90 मीटिंग आपने कर लिया तो, और उनको सबको आपको प्लान प्रेजेंटेशन अपना सब सारा आपने समझा लिया, तो सब कुछ हो जाएगा। ये सब सारा आप समझाते हो, समझाने के बाद फिर उनका जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत आपको ना, वो ज़रूरत है तो आपको खरीद लेंगे ना, क्यों नहीं खरीदते? खरीद लेंगे। अगर उनको ज़रूरत ही नहीं, वो काहे के लिए खरीदेंगे दोस्त? बताओ मुझे। कुछ नहीं दोस्तों, सब सारे बहाने हैं। आप पॉलिसी लोगों को ना बेच लेना, जो नहीं लेता है उसको बाजू कर देना है। अरे करोड़ों की लोक संख्या अपने इंडिया के अंदर है, और अपनी LIC नंबर 1 है, इतनी बड़ी कंपनी क्या है। आप ये हो, मैं इसीलिए ना ज़्यादा लोगों को मिलो ना, जो नहीं मिलते, जो नहीं है आपको ना, जो आपको टालता है ना, उसको भी आप टालो। जिंदगी उसकी, लाइफ भी उसका और वाइफ भी उसका, अपने को क्या पड़ी है? जो लेता है वो अपना, नहीं लेता है वो चलो दूसरे का। भिखारी भी जो भीख मांगने की शुरुआत करता है ना, सभी लोग उसको भीख देते हैं क्या? देखो कौन देता है तो कहीं नहीं देता है, बोलता दे माए दे माए दे माए दे, सबके पास पैसा मांगता है। और उसमें से कौन पैसा देता है? 100 में से 1 तो देता ही देता है ना, उसमें उसका पेट भर गया। अपना काम क्या है? देखो आपके पास प्रेजेंटेशन का स्किल रहेगा। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? LIC पॉलिसी प्रेजेंटेशन मतलब, मैं क्या प्रेजेंटेशन मतलब क्या है?
आपका प्रोडक्ट क्या है, अपनी कंपनी क्या है, और आपका प्रोडक्ट आपके लिए क्या कर सकता है, और अपने ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, ये आपने समझा के दिया। उसके बाद में उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के हिसाब से कौन सा भी प्लान उठा के दे दिया। वो कॉम्बो प्लान रहेगा, अदरवाइज वो सिंगल प्लान रहेगा, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो प्लान आप दे दीजिए, वो ज़रूर ले लेगा। उसको एहसास करा लो। सपोज मैंने एहसास, आप बोलेंगे एहसास कैसे करेंगे? अभी आपको मैंने बोला एक ना सीधा नींबू काट लो और नींबू काट के अपना मुंह पे रख दो। अभी देखो 5 मिनट के बाद आपने मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको इंश्योरेंस क्या है ना, रियलाइज़ करवा दो। अगर रियलाइज़ करवाया दोस्तों तो होगा ना, उसका आपका पॉलिसी सेल हो जाएगा। आप कितने भी लोगों के ना ऑब्जेक्शन, एक आदमी का ऑब्जेक्शन लेके बैठोगे ना, और कोई पॉलिसी नहीं लेता है, कुछ नहीं था, और फिर लेता नहीं, घर में बैठ जाते हो, फ्रस्ट्रेट होते हैं। मुझे बताओ, आप मुझे फ़ोन करो, मुझे कॉल करो। उसके पहले तो व्हाट्सअप करिए, क्योंकि कॉल करने के बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो लिखा है, मेरा भी काम है, क्योंकि मैं आपको ये सब सारी चीज़ें आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, मेरे अनुभव आपको बता रहा हूँ। छोड़ दो सब सारी चीज़ें। जो आपको पॉलिसी देता है ना, उसके गुण गाओ। बाकी पॉलिसी नहीं दे उसको भी भूल जाओ। सामने से गया ना तो उसको हाय हेलो भी मत करो, क्योंकि वो उसको लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं है। तो आप क्या लाइफ इंश्योरेंस को बेचेंगे? क्या बेचेंगे दोस्तों? जिसको नहीं है, जिसने ठान लिया है, मान लिया मेरे को इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, तो वो क्या लेगा? ऐसी कौन सी मशीन आई है कि आज आपने वो मशीन लगाए घर में तो कल आपको पैसे को आपको छाप के दे देगी? ऐसे पागल लोगों के साथ में आप मत लगना। ये बोलेंगे अरे मेरे को ना धंधे में डालूंगा तो ये कर। अरे धंधे में पैसा है, अगर तू मर गया कल जाके तो फिर तेरे धंधे में से कितना पैसा आने वाला है? वो तो जीरो हो जाएगा। फिर आपके बीवी बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। ये सब सारी बातें बताना आपका फर्ज है दोस्तों। अगर आपने ये नहीं बताया, अच्छी ढंग से नहीं बताया दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है? कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा नहीं जाएगा। ऑब्जेक्शन क्या करते हो? मैं बोलता हूँ ना, 4 पेज खाली अपने ना ऐसे अपने कुछ बना लो, वही दिखा लो। क्या ना आपका एक प्रेजेंटेशन, आपको ना मैं बोला है ना, वो प्रेजेंटेशन में अभी मेरा प्रोसेस में है। वो प्रेजेंटेशन देने के बाद वो प्रेजेंटेशन आप वैसे के वैसे लोगों को उतार दो, उनको वैसे से वैसे उनको समझा लो, तो हो जाएगा। वो प्रेजेंटेशन में अभी आपने रजिस्टर किया, मेरा मोबाइल अपना जो चैनल रजिस्टर कर दिया, और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। मगर आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करो, क्योंकि मैंने 31 दिसंबर को देने का वादा किया था, और मैंने डोज लिया कोविड का, तो वो मेरा काम इनकम्प्लीट रहा। उसके बाद ओमाइक्रॉन का ये आया, तो महाराष्ट्र में क्या हो गया, पूरा लॉकडाउन के चक्कर में मेरा जो काम करने वाला इंसान, डीटीपी करने वाला, तो वो नहीं आ रहा है। तो मैं ये सब सारा चीज़ है, उसके लिए वो अपना प्रेजेंटेशन किट मेरे पास है, मैंने खुद बनाया हुआ प्रेजेंटेशन किट तो है, पता है मेरे को। वो प्रेजेंटेशन किट ऐसे ही करके आपको दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऐसे कुछ नहीं बनाया कि अभी तो मेरा किसी को मानस नहीं था किसी को बेचने का, तो इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया नहीं। मेरा खुद का प्रेजेंटेशन मैंने बनाया खुद 1996 में, तो उसको अपडेटेड करते 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 अभी कितने साल हो गए देखो। अभी वो इतना पुराना वर्जन है, वैसे के वैसे आपको दे दूँ तो आप क्या बोलेंगे? तो वो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको एकदम अपडेटेड ऐसा झकास बना लूँ, कम से कम 5,000 रुपये उसको खर्चे आ जाएंगे। मतलब ये सब मेरे को बनाने के लिए बैठ के, और मेरा टाइम अलग, तो ये सब सारा ना खर्चा उसका, और अपना स्किल उसके अंदर का अलग। तो ये सब ऐसा मेरा प्रेजेंटेशन लेंगे तो प्रेजेंटेशन आप वो दिखा करके पैसे कमाएंगे, करोड़ों पर रुपये कमाएंगे, वो बात अलग है, वो होएगा, वो मैं करवा दूंगा आपसे। मगर आप ना थोड़ा सा ना शांति रखिए। हाँ, अगर आपको शांति नहीं है ना, तो दोस्तों क्या मालूम है, कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि ना सब सारी चीज़ें अपने मन के जैसी होती है ऐसे नहीं है। और आपको मैंने कुछ भी नहीं दिया ऐसा नहीं है ना, मैं इतना सारा बातें कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है ना।
हाँ, आपने उसके लिए रजिस्टर किया होगा ऐसा और मेरे से कुछ नहीं मिल रहा तो मेरा चैनल डी रजिस्टर करो। मैं दूंगा, मैं आपको लाइफ टाइम में दूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि 10 लाख एजेंट जो है ना इंडिया के अंदर के, उनको मैं डेवलप करके रहूँगा। एजेंसी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। एजेंट, नया एजेंट आएगा तो उसको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, तो यूट्यूब में उसको जानकारी तो मिले कम से कम क्या है करके। तो दोस्तों, ये आज के लिए इतना। बहुत टाइम मैंने बात किया है, पूरा वीडियो तो आपने देखा नहीं होगा, पूरा वीडियो ध्यान से मन से देखो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।